डिस्कस समथिंग अबाउट लर्निंग थिंग्स एंड रिवाइजिंग दैम। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लर्न करते हैं चीज़ों को, लेक्चर्स बार बार अटेंड कर लेते हैं और सुन के उनको लगता है कि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो चीज़ रिवाइज नहीं हो रही होती है, माइंड में रिकॉल नहीं हो रही होती है, कन्फ्यूजन हो रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी उनमें से हो, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्सन हूँ, मुझे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने अपना एक तरीका अपनाया है। मैं बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक को बार बार लिख कर उसको रिवाइज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने CD सिग्नल्स फॉर कैंसर स्टेम सेल्स, इसमें मैंने जो भी CD के सिग्नल्स होते हैं कैंसर जो कॉज़ करते हैं, जो कॉज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ लर्न की थी और उसको मल्टीपल टाइम लिखा था। वैसे ही मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में जैसे उनके जो भी सफिक्सेस हैं और उनकी जो जितने भी फाइलम्स हैं, वो सब मैंने लर्न किए और बार बार उसको रिवाइज़ किया। स्टेम सेल्स पाथवे और प्रोजेनेटर सेल्स, कौन से सिग्नल से कौन से सेल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब चीज़ मैंने लिख लिख कर लर्न किया। और मैं आई एम डैम श्योर अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हो फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स लाइक सेल सिग्नलिंग वगैरह, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिकॉज दिस मैथड वर्क्स वेरी वेल। आप पर वीकली आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स, जब भी आप लेके बैठो, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर लें और बार बार उसको लिख के देखें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेजिट गाइस, आपको यकीन हो रहा है कि CSIR ने इतना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सोची है? लाइक अभी मैंने राइट नाउ फॉर्म भी नहीं फिल किया है, अभी नोटिफिकेशन आउट ही हुआ है जस्ट। तो लेकिन दिसंबर में ही पेंडिंग है और भी कई एग्ज़ाम्स जो कि हालांकि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हैं, बट उनके लिए अलग टाइप से नॉलेज चाहिए आपको, एकदम रट्टाफिकेशन वाली NCERT रट्टाफिकेशन चाहिए। और CSIR के लिए सबको पता है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जितनी भी यूनिट्स आप कर रहे हो उसके। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने लिए 9 यूनिट्स जो हैं वो एकदम से सेपरेट कर लिए हैं कि मुझे ये 9 यूनिट्स ही अच्छे से कवर करनी है। जितना मेरे से 20 डेज़ के विद इन हो पाएगा सिलेबस, जो कि मैं चल रहा है, मतलब यूनिट्स चल रही हैं, IFAS की जो यूनिट्स चल रही हैं सेल सिग्नलिंग वाली, वो हो जाए और मेथड्स हो जाएँ बायोलॉजी वाले। उसके अलावा फिर मैं कोई भी नई यूनिट लाइक प्लांट फिजियो तो मैं स्किप ही कर रही हूँ, थोड़े बहुत हार्मोन्स देख के जाऊँगी, कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा आते हैं वो देख के जाऊँगी थोड़े बहुत। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं पूरी तरह कंप्लीटली स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मोस्टली यूनिट्स कवर हुई हैं अभी तक। अगर मैं चाहूँ तो 13 यूनिट्स को कवर कर लूँ, बट वो मेरे को बेनिफिशियल लग नहीं रहा। मुझे एक बात कहते हैं ना जो लोग कि मतलब आप 1000 बुक्स को एक एक बार मत पढ़ो, एक ही बुक को 1000 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक उसी तरह से आप कुछ यूनिट्स को डिसाइड कीजिए कि मुझे ये यूनिट्स कवर करनी है, इसमें मैं अच्छा अपना कर सकती हूँ, क्योंकि सारी यूनिट्स का वेटेज एक ही है। तो मैंने भी कुछ यूनिट्स डिसाइड की हुई है, अपनी 9 यूनिट्स, उनको ही मैं रिवाइज़ करूँगी, उन्हीं के PYQs और उससे रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस करूँगी। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप और मैं जुड़े हुए तो हैं ही हैं, बता दूँगी आगे जो भी होगा। आप भी मुझे बताना आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। और मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें ये था कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, हाउ इज़ योर स्टडीज़ वर्किंग, टाइप ऑफ थिंग। तो कई लोगों ने बोला कि नहीं चल रही है, मतलब ऑन ऑफ क्यों हो रहा है भाई, एग्ज़ाम आ चुका है, मतलब सर पे है एग्ज़ाम और आप कह रहे हो कि ऑन ऑफ हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि थिंग्स विल बिकम बेटर इन फ्यूचर। लाइक आई थिंक आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली रेडी करना चाहिए कि मुझे बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आपका मूड नहीं है, आप जस्ट शो अप हो रहे हो, तो 2 घंटे आप बैठो डेस्क पे, अपनी लाइब्रेरी में जाके बैठो, बस गिव अप मत करो, कंसिस्टेंट रहो, चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 5 घंटे। और किसी दिन हो जाता है ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं लोग, किसी दिन हो सकता है कि एक क्लास ली और मन भर गया, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बस कंसिस्टेंट रहो। और मैं सोच रही हूँ कि अब अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना चाहिए मुझे, थोड़े वर्क मतलब अपनी जो आवर्स हैं, सिटिंग आवर्स, वो बढ़ानी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक 8 to 10 आवर्स चैलेंज लिया जाए कि 8 to 10 आवर्स हमें कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ को देने हैं हर दिन। ये मैं सोच रही हूँ कितने दिन का, 60 डेज़ का बनाऊँ या 70 डेज़ का, आई डोंट नो। अभी मैं 60 डेज़ का ही सोच रही हूँ, क्योंकि 20 डेज़ तो मुझे ये कवर करने में लगेगा, जो मेरा सिलेबस पेंडिंग है, कुछ टॉपिक्स उसको कवर करूँगी, उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही मतलब मैं पूरा वो करूँगी, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड प्रिकॉशन प्रैक्टिस। तो उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 8 आवर्स या 10 आवर्स स्टडी चैलेंज किया जाए। आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, आप बता देना। आप लोग सच में इतने अच्छे हो, मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग हैं दुनिया में। मतलब इतनी, जितना मैं रियल वर्ल्ड में अपने में अकेली हूँ, उतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है हर चीज़ में, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आगे जो भी होगा, जैसे भी चल रही है प्रिपरेशन, आई विल शेयर इट ऑल विद यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड दिस वीडियो। बाय बाय।